सो फ्रेंड्स, आज हम लोग वार्ड नंबर 7 और वार्ड नंबर 19, ये जो दोनों एरिया है उसके बीच में समझ लो कुछ एरिया वार्ड नंबर 7 में भी जाएगा, कुछ एरिया वार्ड नंबर 19 में भी आएगा। मैं नाला पार में खड़ा हूँ आज़मी नगर में, और कंडीशन सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कि जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं और उनका जो ड्रेनेज सिस्टम है, थोड़ा सा उसको वहाँ पर जूम करिए आप, और जूम करके दिखाइए वहाँ पर कि ये कंडीशन है। आज हम लोग 2026 में जी रहे हैं और हमारे यहाँ पर ड्रेनेज की ये कंडीशन है। साथ ही नाले की तरफ मैं लेके चलता हूँ, और हमारे साथ जो यहाँ के जो सोशल वर्कर भी हैं रैबर जी, और आज़ाद समाज पार्टी के प्रेसिडेंट भी हैं वो उन्होंने आज हमें यहाँ पर बुलाया है कि आइए आप और हमारे आज़मी नगर का एक सर्वे करके लोगों को दिखाइए। ये नाले को देखकर ऐसा लगता है कि न जाने कितने सालों से नाला ये साफ़ हुआ ही नहीं है। आप यहाँ पर देखेंगे तो छोटे छोटे पत्थर, बड़े बड़े पत्थर ये नाले पे इस तरीके से रखे हुए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि ये ज़मीन है। रैबर भाई, क्या बोलना चाहेंगे इस पर? ये हमारी कॉरपोरेशन की हालत है, और कॉरपोरेशन की हालत है या मोहल्ले की हालत है? कॉरपोरेशन की देन है जो मोहल्ले की ये हालत है। अच्छा। कॉरपोरेशन में अभी तक तो ये था कि चलिए काउंसिल नहीं है, लोग नहीं है, हाँ। लेकिन अभी तो काउंसिल भी है, मेयर भी है, डिप्टी मेयर भी है, 2 आमदार हैं, एक खासदार है। उनके पास ऐसा बहाना है कि अभी तक हमको फंड ही नहीं मिला, अभी तक तो फंड अलॉट ही नहीं हुआ है, अभी तक तो फंड आ ही नहीं रहा है, फंड का प्रोसेस वो 4 महीना चलता है। ये इस तरीके के एक्सक्यूजेज है नगर सेवकों के। अच्छा, लेकिन हमारा कहना ये है कि ठीक है, कॉरपोरेशन में कॉरपोरेटर्स को फंड नहीं आए ना, हाँ। लेकिन हर साल का जो बजट था, हाँ। जब तक बीएनसी एमसी डिसॉल्व थी, हाँ। तो हर साल तो बजट आ रहे थे। बराबर। तो कम से कम दूसरी बारिश आने तक जो पिछले साल का बजट था उस पे अगर साफ सफाई हुई होती, और अगर जो ठेकेदारों को ठेका दिया गया था, हाँ। अगर उन्होंने काम किया होता। क्योंकि कंटिन्यू आप जब देखने जाएंगे तो लिस्ट में 20 साल से, 15 साल से 25 साल तक ऐसे पुराने कॉन्ट्रैक्टर्स है जो काम नहीं कर रहे और बार बार उनको ही ठेका दिया जा रहा है। मतलब अगर देखा जाए तो ये तो अभी 3 महीना हुआ, 2 महीना हुआ काउंसिल आकर। पिछला साल की अगर बात करें तो था नहीं। तो यहाँ पर सफाई हुई थी? अगर सफाई हुई होती तो ये कंडीशन होती? मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगा, नहीं होती। आवाम से ये सवाल पूछना चाहूंगा, नहीं होती। सही। और मैं तो सीधी सीधी दोनों सवाल पूछना चाहता हूँ। जो कॉरपोरेशन में बैठे हुए आयुक्त साहब हैं, कमिश्नर साहब हैं, और उसके बाद में जो अभी महापौर साहब भी हैं, अभी एलओपी भी आ जाएंगे। हाँ। तो जिस तरीके से और तमाम गट नेता, वो जो तमाम कॉरपोरेटर्स हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहूंगा कि अवाम आपको चुन करके वहां भेज रही है, और सारे ये पद पर बैठे हुए लोगों का खर्चा, वो अखराजात पब्लिक उठाती है। उनके टैक्स के ही पैसे, सैलरी, उनकी सहूलतें, कार है, ये है, वो है, उन सब पब्लिक के टैक्सेस से ही जा रहा है। के टैक्सेस से। और पब्लिक जो 1 रुपए की भी अगर सुई लेती है तो उस पे भी वो जीएसटी भर रही है आज के टाइम पे। सही बात है। तो वो सारे पैसों से आपके अखराजात तो पूरे हो रहे हैं। सही है। आपके पीए को पैसा मिल रहा है, आपके सारे जो एक्सपेंसेस है, पूरा नगर पालिका जो है पब्लिक के पैसे पे ही तो चल रहा है। बराबर। ये आप इसके ऊपर कोई कार्रवाई करने वाले हैं क्या? थोड़ा सा और आगे चलेंगे, चलते चलते बात करेंगे। आप इसके ऊपर कोई कार्रवाई करने वाले हैं? हमारी तो इसके ऊपर जो है तो हम कार्रवाई करेंगे, और पूरी तरीके से करेंगे। हम आंदोलन भी करेंगे। मानो पिछली बार जिनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था नाला सफाई का, अगर दोबारा से उन्हीं को टेंडर दिया गया और यही कंडीशन रही तो फिर क्या? हमने देखा है, और बार बार काफी सारे जो सोशल वर्कर है, कि हमारा कहना ये नहीं है कि सिर्फ हम ही सब कुछ है। हमारा कहना ये है कि पब्लिक के मुद्दे पे जो भी आवाज उठाएगा, आजाद समाज पार्टी उसके साथ है। एक सवाल ये करना चाहता हूँ कि नगर पालिका को जब भी ये खबर मिलती है कि फला फला बिल्डिंग या फला फला जगह वो अवैध है, या वो इलीगल है, या तो वो धोखादायक है, आपकी टीम जेसीबी लेकर वहां पर बाकायदा 24 घंटे की नोटिस लगाकर वहां पर पहुंच जाती है और उसको तोड़ती है, बाकायदा कार्रवाई करते हुए नजर आती है। तो जब हम जैसे लोग यहाँ पर ये नाला आपको दिखा रहे हैं कि इसकी सफाई नहीं हो रही है, पिछले साल भी नहीं हुई थी, इसके पहले भी नहीं हुई थी, उसके पहले भी नहीं हुई थी, और अब भी कायदे से होगी कि नहीं पता, तो जब ये सारी चीजें दिखाने के बाद भी अगर आप जो कॉन्ट्रैक्टर है उसके ऊपर एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो आखिर क्यों नहीं ले रहे हैं? क्या वजह है? क्या आप भी उसके इस घोटाले में शामिल हैं क्या? ये एक बड़ा सवाल है। अगर आप शामिल नहीं हैं तो आप उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं ले रहे? आप उन लोगों को बैन क्यों नहीं कर रहे? आप लोग नोटिस जारी क्यों नहीं करते कि फला फला ये कंपनी को हम लोगों ने बैन कर दिया है क्योंकि पिछला जो इनका रिकॉर्ड था वो अच्छा नहीं था, इसलिए हम इनको बैन कर रहे हैं, अब हम नई कंपनी को लाएंगे, नए टेंडर वालों को लाएंगे। ऐसा देखा आपने कभी? नहीं देखा। आपने देखा कभी ऐसा होते हुए? हमने तो अभी तक नहीं देखा, और इसके लिए हम सीधा सीधा ये इल्जाम लगा रहे हैं कॉर्पोरेशन में कि ये जिस तरीके से लॉबी सिस्टम चलाई जा रही है, गुटबाजी, ये हमारी लॉबी है, ये हमारी लॉबी है के हिसाब से जो काम हो रहा है, इसमें पब्लिक का कोई हित नहीं है। तो ये इतना बड़ा जो हमारे एरिया का जो मामला है, जो हर बार यहाँ पर पानी भर जाता है, और गटर्स जो है, जब पानी का टाइम होता है, जो अभी पानी का टाइम है, आज हम मई के महीने में यहाँ खड़े हैं, और ये इस तरीके से पूरा लेवल पे नाला है। ये तो अभी लेवल पे है, बिल्कुल 1 फीट ही नीचे होगा। अभी जैसे ये बारिश शुरू होगी, ये पूरा लोगों के घरों में जाना शुरू करेगा। तो इसके बाद एक खेल और भी होता है ना, जब बाढ़ आती है तो बाढ़ के नाम पे कॉर्पोरेशन से कुछ पैसे या जो भी सहायता राशि आती है
उसको अपने पॉकेट में रख करके लोगों को वड़े पाँव पे खुश कर दिया जाता है। कभी वड़ा पाव, कभी पुलाव, कभी भाजी पूड़ी, वो एक सोशल मीडिया पे अलग से चलाया जाता है कि हमने अपने पास हमने से मदद किया। हमने सोचने वाली बात है कि जब आप कॉर्पोरेशन में कुर्सी पर बैठे हैं, उस कुर्सी पर कि आप उसकी पावर के साथ इस्तेमाल, उसकी पावर का इस्तेमाल करके ये पूरा आप क्लियर करवा सकते हैं, पूरा इतना अच्छे से क्लियर करवा सकते हैं कि बारिश के महीने में लोगों के घरों में पानी जाए ही ना। तो आप ये क्लियर ना करवाते हुए उनको ये दिखाते हैं कि हम तुम्हारी हेल्प कर रहे हैं, कहाँ तक सही है ये पब्लिक को समझना पड़ेगा। मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी ये जो नाले से लग करके हाँ, पब्लिक को मैं बार बार ये आह्वान करना चाहूंगा कि पब्लिक भी इस चीज को ध्यान दे कि ये नाले से लग करके जो बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं, कल को इनको भी खतरा हो सकता है। हाँ, क्योंकि नीचे नमी होती है ना पूरी, वो प्रॉब्लम कर सकता है। सही। और कैसा है, सिर्फ कार्रवाई और दिखावे के नाम पे जो है तो प्रभाग अधिकारी हो या कॉर्पोरेशन के लोग हो, वो आते हैं अपना खाना पूरी करके चले जाते हैं और बाद में वो साठ गार्ड करके जो भी उनको फायदा जैसे लेना होता है वापस से वो बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाती है। सही है। तो हमारा पब्लिक से ये कहना है कि ऐसे लोगों से होशियार रहें और ये जो मामलात हैं इसके लिए पब्लिक भी थोड़ा सा अवेयर हो और कम से कम अपने जिसको आपने वोट दिया है उससे सवाल पूछना शुरू करें। बिल्कुल बिल्कुल, सवाल पूछना जरूरी है कि इस बार बारिश में आप हमारे जो गटरे हैं एरिया की, उसके लिए आप क्या कर रहे हो। ये जो नाला सफाई का जो टेंडर निकलता है 1.5 करोड़ 2 करोड़ ऐसे ऐसे टेंडर निकलते हैं, तो ये टेंडर के पैसे जाते किसको हैं। आईएएस ऑफिसर आज हमारे नगर पालिका में बैठा हुआ है कमिश्नर की पोस्ट पर, और आईएएस ऑफिसर के अंडर में अगर ये चीजें होंगी इस बार, तो भाई बड़े शर्म की बात है भिवंडी शहर के लिए कि आईएएस ऑफिसर के आने के बाद भी हमारे लोग काम नहीं कर रहे, इतने खराब हो गए। मतलब ये हमको देखना है इस बार कि क्या आईएएस ऑफिसर इस बार नाला सफाई के टेंडरों को टाइट करेगा। क्या ये नगर सेवक अपने अपने एरिया के नाला सफाई करते वक्त क्या ये लोग खड़े होंगे कि भाई हमारा एरिया है, जब तक अच्छे से साफ नहीं होगा आपका बिल हम लोग पास नहीं होने देंगे। देखना ये है कि ये चीजें कैसे होती है आपके वार्ड में, वार्ड नंबर 7 हो या वार्ड नंबर 19 हो, गटर का प्रॉब्लम है या और भी किसी भी चीज का प्रॉब्लम है, चैनल पे नंबर है, आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हम उसको भी हाईलाइट करेंगे। नाला पार, ये जो नाला है, नाले के ऊपर ही अगर आप देखेंगे तो ये इतना कचरा यहाँ पर जमा है, इसका मतलब ये वार्ड में शायद घंटा गाड़ी नहीं आती या कचरे की साफ सफाई करने वाले लोग नहीं आते। साथ ही यहाँ पर जो भी ये घर टूटा, मलबा टूटा, वो मलबे का पूरा बड़ा बड़ा पत्थर रैबिट जो है वहां पर रखा गया है। इसी रीजन की वजह से हो सकता है कचरे वाले कचरा नहीं उठा रहे होंगे, वो ये बोलकर कि भाई उसमें रैबिट मिला हुआ है, और कचरे वाले रैबिट का बहाना बनाकर उठाते नहीं है कचरा। तो ये जो जिम्मेदारी आखिर किसकी है। तो क्या ये नगर सेवक का काम नहीं है कि नगर सेवक जो है वो यहाँ पर आए और इस चीज को क्लियर करवाए। क्या ये नगर सेवक का काम नहीं है। ये जो दीवार आप देख रहे हैं नाले की, ये जो दीवार, ये तकरीबन मैं समझता हूँ 25% ऐसे झुक गई है उस तरफ। कल को अगर इसके साथ कोई हादसा हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन। आप यहीं पर रहते हैं भाई। हाँ भाई, कहाँ रहते हैं आप। यही बाजू में। तो ये नाला तो पूरा भरा हुआ है और बाजू में टॉयलेट है। बिल्डिंग गिराने को गिरा दिए सर। हाँ। ना यहाँ से माल हटाया जा रहा है ना कुछ हो रहा है, सीधे डायरेक्ट जो बच्चे लोग आते हैं खेलने के नाम में पूरा पत्थर उठा के सीधे नाले में। कितना पत्थर आप देखोगे यहाँ पर, और ऊपर से जो पत्थर तो अभी डाला जा रहा है, ये कचरा तो मैं समझता हूँ सालों से है। कचरा तो ये हमेशा का ही है, ये हमेशा का सफाई होती है यहाँ पर। सफाई होती है। फिर उसे ये कौन से वार्ड में आता है, 7 में या 19 में। ये इधर वाले वार्ड में आता है, महानगर पालिका में। इधर ये वाला 7 है और ये वाला 19 है। अच्छा, 7 वाले में आता है। 7 वाले में आता है। तो 7 वाले का कोई भी कॉर्पोरेटर यहाँ पर कभी आकर देख कर गया कि मैं इसको क्लियर करवाऊंगा, ये जो यहाँ पर गंदगी है उसको ठीक करवाऊंगा, कभी कोई आया। अभी तक तो कोई आया नहीं। पिछले साल कोई आया होगा। हाँ, आए थे, साफ कराए थे ना वो नगर पालिका के लोग। पालिका क्या वसीम भाई का नाम है, वो कराए थे। हुआ साफ। कराते हैं, लेकिन हर बार यही होता है। पब्लिक है, यहाँ की जनता भी वैसे ही है। नगर सेवक कितना, तो अभी जैसे कचरा यहाँ पे तुम लोग को रखा गया है, यहाँ से कचरा वाले डेली वाले आते हैं, कचरा उठा के लेके जाते हैं, लेकिन यहाँ फेंकने के बजाय यहीं से खड़े होकर नाले में फेंकेंगे। गलत बात है। तो फिर पब्लिक के मतलब कॉर्पोरेटर के साथ साथ पब्लिक भी यहाँ पर जिम्मेदार है। पब्लिक ज्यादा जिम्मेदार है। तो अब यही देखो, ये जितना देखो, ये नाले का कचरा हुआ, चाहे पत्थर हुआ, चाहे कूड़ा कचरा जो भी हुआ, वहाँ पे तो जाता ही जाता है। कुछ लोग आते हैं ना, यहीं पे खड़े होकर, वो बाजू में नहीं फेंकेंगे, सीधा नाले में फेंक जाएंगे। वहाँ से लोग, कई लोग आएंगे, वहाँ से लोग, कई भी लोग आएंगे। वो घर के लोगों ने बोला नहीं कि नाले को ना एक काम करो, पैक करवा दो इसको, तो और अच्छा हो जाएगा। फिर पैक करवाने की बात आती तो कोई हाथ ही नहीं लगाता, साफ हो जाता, वही बड़ी बहुत एहसान की बात है। हाँ, साफ होता है, वो तो साफ होता है, वो हमको दिख भी नहीं रहा है, तो ऐसा लग रहा है आपको बारिश में सिर्फ दिखेगा पानी, यहाँ पे बारिश के अलावा कभी पानी नहीं दिखेगा यहाँ पे। ऐसा। हाँ, सब पानी नीचे और पूरा गंदगी ऊपर। पानी कब दिखेगा, जब कोई आदमी उसमें डूब के मर जाएगा, तब तुमको दिखेगा कि हाँ पानी में डूब के मरा है। ऐसे नहीं दिखेगा। किसी का इंतजार हो रहा है कि कोई उसके अंदर डूब के मरे, तब जाकर उसकी साफ सफाई होगी। भाई शर्म आनी चाहिए नगर पालिका के लोगों को, और शर्म आनी चाहिए भाई जो इसके जिम्मेदारान है वो सारे लोग। ये गटर क्या हुआ? ये गटर है। वो गटर है। ये देखो ना, उधर इधर आओ, इधर से दिखाओ। पूरी गटर, ये गटर है पूरी। तो ये कंडीशन रहेगी तो कैसे होगा। ये साफ सुथरी गटर थी एकदम। अब इसमें पानी कैसे बहेगा, फिर लोग सफाई कैसे करेंगे। पानी घुस अपने घरों में जा रहा है, घुस के। पानी कहाँ बह रहा है, पानी कहाँ पास हो रहा है यहाँ से। तो कोई आकर ध्यान नहीं दे रहा है, नगर पालिका या कॉर्पोरेटर कोई भी। कोई नहीं ध्यान दे। जिसका ये बिल्डिंग टूटी उसको तो कोई मतलब ही नहीं है। कोई तकलीफ में रहे, मरे जीवन से क्या लेना देना। उन लोग अपना तोड़ के चले गए, खत्म कहानी, उन लोग की बात खत्म।
अब ये गटर में जाए कि ना जाए, लोग परेशान होगी। अब ये गटर में जाए कि यहाँ का पत्थर नाले में जाए, किसी से कोई लेना देना नहीं। मतलब कोई सिस्टम नहीं है हमारे पास काम करने वाला। और अब थोड़ा सा हम लोग अंदर आएंगे। नहीं कर रहा है जी, कोई काम नहीं कर रहा, तो ये लोग अपना पैसा लगा के अपने हाथ से दो गटर बनवा रहे हैं। अब इससे ज्यादा शर्म की वाली बात क्या हो सकती ये कौन कौन करवा रहा है, कौन बनवा रहा है? आप वो करवा रहे हैं सब अपने डिस्कस करने, कितने पैसे से? अपने पैसे से, ये अपने पैसे से करवा रहे। देखो क्या क्या करवा रहे हैं? आइए भाई जरा इधर आइए ना, जरा इधर आइए 2 मिनट। गटर देखो, क्या मामला है भाई, क्या मामला है? हर साल भर जाती है, पूरा चूहा बैठा दिया हम लोग, कम से कम 5-6 साल से बोल रहे हैं, लेकिन नहीं बना रहे। बोले इलेक्शन आएगा तो बनाएंगे, बालिया मामा जीतेगा तो बनाएंगे, लेकिन सब जीत गया, कोई नहीं बना रहा। ये जमीन बैठते यार, ये क्या है? चेम्बर है, गटर है, नाला है, क्या है? गटर है ये गटर है। ये पूरा पानी भर जाता है। कोई नगर सेवक नहीं करवा रहा है, नगर पालिका नहीं करवा रही है, आप लोग कर रहे हाँ, हैं। हम लोग क्यों कर रहे हैं आप लोग? तो क्या करें, हमको तकलीफ हो रही तो क्या करेंगे। किस चीज की तकलीफ है, क्या प्रॉब्लम होती है? पानी भर रहा है, ये देखो पूरा सीढ़ी हम लोग का बैठ गया, अभी इससे घर बैठ गया, देखो सीढ़ी देखो पूरा झुक गया ना। हाँ। अभी घर बैठ जाएगा तो क्या करेंगे, पूरा देखो खड्डा कर दिया। इसके लिए आप लोग इसको सफाई करवा रहे हैं। करके- नगर सेवक के पास नहीं गए आप लोग? हम लोग गए थे लेकिन करते ही नहीं नजर में नगर सेवक। क्या बोलते हैं? हाँ, कुछ बोलते नहीं हो। अभी ना बोलते हैं, ना करते हैं, ना आते हैं, ऐसा। बालिया मामा जीत जाएगा तो वो करवाएंगे। अरे मस्जिद बालिया का मामा काम तो एमपी है, एमपी थोड़ी गटर का काम करेगा, ये नगर सेवक का काम है। तो बोले बालिया मामा जीतेगा तो अभी हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हाँ, जब बालिया मामा जीतेगा तो बनाएंगे। बालिया मामा जीत गया तो बोले अभी नहीं होगा, मस्जिद का काम चालू होगा तो बनाएंगे। मस्जिद का काम चालू हो गया, वहाँ हो गया, तब भी नहीं हुआ। अभी इलेक्शन में बोला मैं तो बोले इलेक्शन बाद होगा, तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। तो इसके लिए आप लोग अपने पैसे से बना रहे, अपने पैसे से क्या करेंगे, हमको तकलीफ है तो हम बना रहे। बराबर। मतलब अगर सफाई करनी है तो भी हमको ही करना पड़ेगा, इस तरीके का काम करना है तो भी हमको करना पड़ेगा, टैक्स भी हम ही देंगे और सर्वाइव भी हम ही करेंगे। और हमने इनको नगर पालिका में इसलिए बिठाया है कि ये हमारे टैक्सेस से हर महीने सैलरी लेकर बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमेंगे, बस, और इनका कोई काम नहीं है। ये पूरा वहां से वहां तक भरता है पानी, इस तरफ आओ, इधर से आओ, इधर से, इधर से, इधर से, इधर से। ये दिखाओ, ये पूरा शूट करो, दिखाओ ये इसको। अब आओ, आ जाओ। ये समस्या देख रहे हैं आप। क्या क्या तकलीफ है, क्या समस्या होती है? यही कि कचरा भर जाता है, कोई साफ करने वाला नहीं आता है, और नाला का ये स्थिति है कि अपने से बनाना पड़ रहा है। क्या करेगा यहाँ का, ये घर बैठ जाएगा तो नुकसान हो जाएगा। नुकसान हो जाएगा, सही है। तो क्या करता है, अपना पैसा लगा लगा के अपना काम कौन सा वार्ड पड़ता है ये, 7 या 19? कौन सा वार्ड है? 7 नंबर है, 7 नंबर 7 के तो 4 कॉर्पोरेटर, कोई नहीं आता है, कोई आया नहीं यहाँ पर। आजकल कर रहा है कि आप बनेगा, बन नहीं रहा। जब कोई हादसा हो जाएगा तब बनेगा, तो मतलब हादसे का इंतजार करती है हर कोई। देखिए ना, अभी दिखाइए यहाँ। वरना ये सारी चीजें तो ऐसी है कि अगर कोई पब्लिक अपने कॉर्पोरेटर के पास एक कंप्लेंट लेकर जा रही है कि भाई हमारे एरिया में ये तकलीफ है, तो कॉर्पोरेटर को चाहिए कि फौरन उस पर एक्शन ले और नगर पालिका के जरिए वो काम करवाए। इलेक्शन जीतने से पहले, वोट लेने से पहले इनके वादे किस तरीके से होते हैं, इस बार हमको जिता दो, आप जो बोलोगे वो हम करके देंगे, ये ऐसी इनकी बातें होती है। इलेक्शन जीतने के बाद, अरे अभी तक तो कॉर्पोरेशन वाले फंड ही नहीं दे रहे हैं, अभी तो और 3 महीना लगेगा, अभी तो और 4 महीना लगेगा, उसके बाद देखेंगे। 5 लाख मिलता है, 10 लाख मिलता है, क्या होता है उससे, ये सारी बातें करते हैं मगर काम नहीं करते। क्यों, आखिर ऐसा समझ नहीं आता। आप अपने ही हाथ से लगे हुए हैं। आप मिस्त्री हैं क्या? मिस्त्री नहीं है फिर भी दिखाइए भाई, अब अपने ही हाथ से लगे हुए। हाँ सही बात है ना, उतना पैसा बचा लेंगे ना। अभी मिस्त्री लेगा तो दिन का 1500 रुपया मजदूरी ले लेगा वो। सही बात है, ठीक है। ये आजमी नगर में मैं खड़ा हूँ और लोग बोलते हैं कि हम जो है जब भी यहाँ पर आता हूँ वीडियो बनाने के लिए, तो लोग बोलते हैं कि भाई हम तो काम कर रहे हैं। ये दिखाना चाहूंगा, ये अभी पानी आने का टाइमिंग है, यहाँ पर पानी आया हुआ है, लोग अपने अपने घरों में जो भी काम कर रहे हैं। अब आप ये देखिए कि जाली के ऊपर से पानी निकल रहा है, मतलब गटर में बिल्कुल भी जगह नहीं है पानी बहने की, तो ये पूरा का पूरा पानी जो है ऊपर से बहता हुआ नजर आ रहा है। तो ये इनकी जो साफ सफाई वाला जो मामला, ये लोग बोलते हैं कि हम करवा रहे हैं, कहाँ करवा रहे हैं भाई? ये कब से ऐसा? ये शुरू से ऐसा ही है। कितने सालों से? अरे वो 7-8 साल से ऐसे ही चल रहा है। ऐसे ही चल रहा है। हाँ। नहीं होता क्लियर। सफाई करने वाले आते हैं नगर पालिका के लोग, आते हैं, सफाई करके भी जाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर ऐसे भर जाते हैं। 1-2 साल में कभी कभी आते हैं, करके जाते हैं। 1-2 साल में सैलरी तो हर महीने लेते हैं। तो पूछो ना, ये बाजू में रहने वाले सब खुद हैं। आप लोग यही रहते हो? जी यहीं रहते हैं। क्या है तकलीफ? ये तकलीफ सर आपके सामने है जो है। तो ये सफाई वाले या कोई नगर सेवक अभी तो जो जीत कर आए, कोई नहीं आते, नहीं आता? सफाई तो क्या खेलने, कोई नहीं आता? जी नहीं आता कभी। ये सफाई कैसे होती है फिर? कौन करता है इसको? अपने अपने हाथ से करना पड़ता है। अपने हाथ से? जी। वोट देकर आपने जिसको बिठाया है नगर पालिका में, कभी उनसे पूछे आप लोग कि भाई हमने वोट दिया है, हमारे एरिया का तो ख्याल करो? जी, कौन सुनता है अभी? कौन सुनता है? कोई नहीं सुनता। ठीक है, यही जवाब हर एरिया वालों का है कि भाई कोई सुनता नहीं है। अब इस तरफ से मैं एक छोटा सा एरिया में आपको दिखा रहा हूं, हालांकि आजमी नगर के ज्यादातर गली, आजमी नगर का ज्यादातर एरिया इसी कंडीशन में है।
अगर आपके एरिया में प्रॉब्लम है और कोई वहां पर साफ सफाई करने के लिए नहीं आ रहा है तो चैनल पे नंबर है, हमें कांटेक्ट कीजिए, हम उस चीज को हाईलाइट करेंगे तब तक जब तक वहां की चीजें बन नहीं जाती। तो अब मैं रिक्वेस्ट करता हूं जो वार्ड नंबर 7 के जो नगर सेवक 4 लोग मौजूद हैं, क्या आप में से कोई भी यहां पर आकर इनकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा? गटर पूरी भरी हुई है, उसकी सफाई की जरूरत है मगर सफाई नहीं हो रही है, नाला पूरा भरा हुआ है, उसकी सफाई की जरूरत है मगर सफाई नहीं हो रही है, तो फिर आप लोग नगर पालिका में बैठे क्यों हो? ये एक बड़ा सवाल है इन लोगों से। हमारी मांग ये है कॉरपोरेशन से कि आवाम को यहाँ पे काफी सारी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, और उसके साथ साथ ये जो है बहुत जर्जर हो चुकी है। ये दीवार जो आप देख रहे हैं पीछे, ये भी गिर सकती है, जी। तो इस पर भी ध्यान दे। आपने कोशिश की नगर पालिका से बोलने की, आपने उनको लेटर दिया कि भाई ये काम करवाइए, आप भी तो कर सकते हैं वो चीज को। अभी जो है तो कॉरपोरेशन में इस ताल्लुक से हमने कोई पत्र व्यवहार नहीं नगर सेवकों से, अब वो कुर्सी पर बैठे हैं ना, तो एक तरीके से आप उनसे भी तो कांटेक्ट कर सकते हैं। उनके पास तो कई तरीके से बात पहुंचाई गई है, कई बार बोला गया उनको कि ये जर्जर है, इस तरीके से ये दीवार कभी भी गिरेगी तो काफी हादसा हो सकता है। और हमारा खास तौर से कॉरपोरेशन से ये कहना है कि जब बार बार आपके पास बाकी सारी तरीके से पत्र व्यवहार किए जा रहे हैं, आप तक ये इन मैसेजों को जो है तो पहुंचाया जा रहा है, जिस तरीके से काफी मीडिया के जरिए भी हमने न्यूज वगैरह में देखा है, तो ये जो बार बार जिनको ठेकेदारों को कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है उनको आप जो है तो ब्लैक लिस्ट कीजिए। जब वो काम नहीं कर रहे हैं तो बार बार कॉरपोरेशन क्यों उनको ही टेंडर दे रही है? उसमें क्या मिली भगत है? ये सबसे भगत है, ये तभी तो दे रहे हैं, वरना क्यों देते? तो हमारा यही कहना है ना कि अगर इस तरीके से ये मिली भगत वाला काम होगा तो फिर आजाद समाज पार्टी संविधान के तरीके से पूरे तरीके से कॉरपोरेशन को और उनके अधिकारियों को, और ये जिस तरीके से टेंडर पास और नापास का खेल चल रहा है उसके खिलाफ खड़ी मिलेगी। ठीक है, ये हमारी चेतावनी है। ठीक है। और इस बार हम लोग देखेंगे कि जब नाला सफाई का टेंडर शुरू होगा, जहां जहां पर भी नाला सफाई ये लोग करने के लिए आएंगे, बाकायदा हम खड़े रहेंगे, देखेंगे कि इस बार की नाला सफाई कैसी होती है।